फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन जो कि टोटली बेस्ड होंगे चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, जो कि पहला यूनिट था सीबीएसई क्लास 11th का। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस करा है उसका टोटल कॉन्सेप्ट यूनिट 1 से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स था हमने कवर किया है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, पहले आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप सैम्पल क्वेश्चंस पे आओ जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं और हर तरह के क्वेश्चन हम जो कवर करेंगे, 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सेट है क्वेश्चन का वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन का मैंने बनाया है, जिसमें आपको आंसर 30 वर्ड्स के अंदर देने होंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है। इसमें आप आंसर ऐसा लिख सकते हो, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। आप इसमें ये बता सकते हो कि फिजिकल एजुकेशन जो है, इसमें हम एक पर्सनालिटी, एक इंडिविजुअल का ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं, जिससे उसको पर्सनालिटी में निखार आता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, यानी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से आप क्या समझते हो। तो इसमें आप ये बता सकते हो कि सच पीईटीज हु हैव स्किल्स इन कम्युनिकेटिंग बाय ओरल और राइटिंग कैन अवेल द करियर ऑप्शन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। यानी जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट उनका राइटिंग स्किल्स और कम्युनिकेटिंग स्किल्स अच्छा है, वो ओरल और राइटिंग में काफ़ी अच्छे हैं, तो वो अपना करियर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि व्हाट इज एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें आप ऐसे आंसर दोगे, थ्रू एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन सेफ, सैटिस्फैक्टरी एंड फिजिकल एक्टिविटीज। ये एक ऐसा फिजिकल एजुकेशन का ब्रांच है जिसमें जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनको हम एनकरेज करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए सेफली और सैटिस्फैक्टरी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें बन सकता है वो है, व्हेन वाज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, यानी साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना था। तो इसमें इसके जवाब में आप लिख सकते हो, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1984 जनवरी, इन द मंथ ऑफ जनवरी। यानी आप इसमें बता सकते हो कि साई जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जनवरी 1984 में बनाया गया था। दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का है, इसमें आपको 60 वर्ड्स में आंसर देने होंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें ऐसा बन सकता है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एजुकेशन। यानी आपको इसमें इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एजुकेशन का प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब करना है। इसके आंसर में आप लिख सकते हो, इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यानी ये फिजिकल एजुकेशन से जो इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है या फिर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। इट शुड कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल्स। ये अलग अलग लोगों के रिक्वायरमेंट्स को, के नीड को पूरा करना होना चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के नीड को पूरा कर सके। तीसरा, इट शुड बी केपेबल ऑफ फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। यानी फ्यूचर और प्रेजेंट के जितने भी चैलेंजेस को ये फेस करने का कैपेसिटी इसमें होना चाहिए। इट शुड बी केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड डीप नॉलेज अबाउट फिजिकल एजुकेशन। ये ऐसा होना चाहिए कि इससे आप फिजिकल एजुकेशन का डीप और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आप दे सकते। इट शुड मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू एंगेज इन ए लाइफ लॉन्ग हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। ये ऐसा होना चाहिए जिससे कि एक इंडिविजुअल को हम मोटिवेट कर सके ताकि वो लाइफ लॉन्ग हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जी सके फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। इट शुड बी एबल टू डेवलप सोशल एंड इमोशनल स्किल अमंग पीपल। और ये फिजिकल फिटनेस के साथ साथ सोशल और इमोशनल स्किल भी डेवलप कर सके लोगों के बीच में। दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐसा बन सकता है कि राइट ए नोट ऑन द टीचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन। यानी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टीचिंग करियर है उसके ऊपर आप एक नोट लिखो। तो इसका आंसर आप ऐसा लिख सकते हो, टीचिंग करियर इज appropriate for those people who are really interested in it. One can choose one's career in elementary schools, middle school, high school and schools and colleges according to one's educational qualification. Teachers enjoy lots of respect among the students because the teacher contributes a lot to the society. It also provides inner satisfaction. Teaching career उनके लिए appropriate है जो इसमें पहले से रुचि रखते हैं। और अगर आपको टीचिंग करियर में रुचि है तो आप एलिमेंट्री स्कूल्स में, मिडिल स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में, कॉलेज में आप एज ए टीचर ज्वाइन कर सकते हो, जैसे भी आपका क्वालिफिकेशन होगा। और एक टीचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एंजॉय करता है अपने स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि एक टीचर है जो कि अपने सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट करता है और इससे आपको इनर सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें बन सकता है वो है, डिस्कस द प्रोग्राम्स ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका आंसर है, टू सर्च एंड नर्चर स्पोर्ट्स टेकन। यानी इसमें आपको जो स्पोर्ट्स आपने लिया है उसको अच्छे से आपको उसको नर्चर करना पड़ेगा। थ्रू दिस टैलेंटेड चिल्ड्रंस आर रिसर्च्ड, दे आर प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड प्रोवाइडेड अदर फैसिलिटीज सो दैट द लेवल ऑफ स्पोर्ट्स में गो अप इन इंडिया। साई के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को खोजते हैं जो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं और टैलेंटेड हैं और उन्हें
खोज कर उन पे अच्छे से काम किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है ताकि वो आगे बढ़ सके और इंडिया का नाम ऊंचा कर सके। टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स दिया जा सके। प्लेयर्स आर गिवन स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप अकॉर्डिंग टू देयर अचीवमेंट्स। फॉर दिस पर्पज ए मेरिट लिस्ट ऑफ देयर अचीवमेंट्स एंड नेशनल लेवल इज प्रिपेयर्ड, यानी जो प्लेयर्स अच्छे हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने तो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर साई स्कॉलरशिप उन्हें देती है अगर उन्होंने नेशनल लेवल पे अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है तो। To organize national sports talent competition, time to time sports competition are held at national level to select talented players. साई बहुत सारे नेशनल लेवल्स के टूर्नामेंट भी कराती है ताकि वहाँ से टैलेंट आइडेंटिफाई किया जा सके और उन्हें आगे नर्चर किया जा सके, और इसलिए ऐसा करने के लिए वो टाइम टू टाइम नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स कराती रहती है। टू प्रमोट इंडिजिनियस गेम्स एंड मार्शल आर्ट्स, competitions are organized to promote indigenous games and martial arts, such as competitions are organized continuously in northeastern states of India. साई सिर्फ मेजर गेम्स ही को नहीं बल्कि इंडिजिनस गेम्स और मार्शल आर्ट्स को भी प्रमोट करती है, इसलिए इन दो सेक्टर्स के ऊपर कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती है, इंडिजिनस गेम को प्रमोट करती है और मार्शल आर्ट्स के भी काफ़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है, और ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखा जाता है इंडिया के। 5 मार्क्स से क्वेश्चंस जो बन सकते हैं और उसमें आपको 150 वर्ड के अंदर लिखना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसमें पहला आप फिजिकल डेवलपमेंट बताएंगे। इट्स मेन एम इज टू फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल एक्टिविटीज enhances the size, shape and capability of different organs which is good for healthy body, healthy citizen, can only contribute in nation building, यानी आपको फिजिकल एजुकेशन से आपको फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, इससे आपका साइज, शेप और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों बढ़ता है, आपका ऑर्गन्स अच्छे हो जाते हैं, आपका बॉडी हेल्दी हो जाता है, आप एक हेल्दी सिटीजन के तौर पे अपना ज़िंदगी जी सकते हो। इससे मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। फिजिकल एक्टिविटीज मेक द माइंड अवेयर एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन while playing. Many situations arise when players have to take independent decisions, thus it relates to mental development, यानी अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा माइंड जो होता है काफ़ी शार्प हो जाता है और अवेयर हो जाता है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम खेलते हैं हम बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डाल देते हैं जिसमें एक प्लेयर को खुद का डिसीजन लेना पड़ता है, तो जिससे आपका मेंटल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होता है। Social development, it aims to develop social qualities in individual, which is very important for making adjustments in life. Players get many opportunities to come near to each other, which develop many qualities like unity, friendship, cooperation, respect, sportsman spirit, brotherhood, assurance, etc. सोशल डेवलपमेंट के थ्रू एक प्लेयर जो होता है काफ़ी सारी सोशल क्वालिटीज़ अपने अंदर इन्हेंस करता है। जैसे कि एक प्लेयर जब खेलता है तो वो खेलने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाता है जिसमें काफ़ी लोगों से मिलता है, जिससे वो यूनिटी, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, रेस्पेक्ट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ब्रदरहुड, ये सारी चीज़ें सीखता है। इमोशनल डेवलपमेंट, वन ऑफ इट्स मेन एम is emotional development of individual. Different activities of physical education teaches how to have control over impulses. One has to control different feelings in different situations like pleasure, hope, jealousy, sorrow, anger, fear, etc. एक फिजिकल एजुकेशन वाला बंदा वो हमेशा इमोशनली डेवलप्ड या फिर स्ट्रांग रहता है। क्यों? क्योंकि वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में खुद को इन्वॉल्व करता है और गेम्स एंड स्पोर्ट्स आपको इमोशनली डेवलप करता है। अगर आप जीतते हो तो आपको बताता है कि जीत को किस तरह से लेना है। अगर आप हारते हो तो उसमें आप पूरी तरह से टूटते नहीं हो, क्योंकि इस स्पोर्ट्स आपको ये बताता है कि हारना ही स्पोर्ट्स का एंड नहीं होता। आपने अच्छे से पार्टिसिपेशन किया है, आपने अच्छे से इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है, तो वो भी बहुत होता है। इसलिए आपको इमोशनल डेवलपमेंट काफ़ी होता है स्पोर्ट्स के थ्रू। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, फिजिकल एक्टिविटीज डेवलप कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम्स। ए हेल्दी नर्वस सिस्टम keeps the unnecessary fatigue away, reduces reaction time of the player and increases the speed. Thus the main aim of physical education is to develop coordination between them. न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट भी काफ़ी होता है अगर हम खुद को फिजिकल एजुकेशन या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम खुद को इन्वॉल्व रखें तो। फिजिकल एक्टिविटी से हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ता है नर्वस और मस्कुलर सिस्टम्स के बीच में। अगर आपका नर्वस सिस्टम हेल्दी है तो आपको वो थकाता नहीं है जल्दी, आपका रिएक्शन टाइम को बढ़ा देता है और आपका जिससे आपका स्पीड भी बढ़ता है। तो जो मेन एम होता है फिजिकल एजुकेशन का वो आपका जो डेवलप करता है कोऑर्डिनेशन को, इसलिए जो मेन एम है फिजिकल एजुकेशन का वो आपका कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना है इन दोनों के बीच में, यानी मस्कुलर और नर्वस सिस्टम के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, यानी इसमें आपको जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है उसका ऑब्जेक्टिव और रोल
आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, टू इंट्रोड्यूस फिजिकल एजुकेशन एज कंपलसरी सब्जेक्ट इन स्कूल्स, यानी फिजिकल एजुकेशन को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के जैसा स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जाए। टू सजेस्ट ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री इन प्रिपेयरिंग सिलेबस, यानी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है हमारे कंट्री का उसको एक सिलेबस बनाने के लिए बोला जाए। टू सजेस्ट द क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग ऑफ द फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, यानी एक क्वालिफिकेशन तय करे जिसके आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस हो, ट्रेनिंग हो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का। टू इंट्रोड्यूस फिजिकल एजुकेशन एट एलिमेंट्री, मिडिल, हाई स्कूल एंड एट यूनिवर्सिटी लेवल एंड प्रिपेयर कोर्स कंटेंट अकॉर्डिंगली, और फिजिकल एजुकेशन को एलिमेंट्री स्कूल से यूनिवर्सिटी लेवल इंट्रोड्यूस करना और उसके कोर्स कंटेंट यानी उसके सिलेबस को प्रिपेयर करना। बोर्ड का रोल इसमें क्या हो सकता है? द बोर्ड सजेस्ट बोल्ड स्टेप्स फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड प्रिपेयर सिलेबस फॉर द सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी बोर्ड को काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे डिसीजंस लेने होते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, उसका सिलेबस बनाना होता है और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी रखना होता है। टू सजेस्ट डिफरेंट फिजिकल ट्रेनिंग मेथड्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स टू द सेंटर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अलग अलग तरीके के फिजिकल ट्रेनिंग मेथड्स बताने होते हैं बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग किया था। जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री था उन्होंने स्कॉलरशिप स्टार्ट किया था 1958 में ताकि लीडरशिप ट्रेनिंग और रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टार्टेड गिविंग ए मॉनेटरी हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशन रनिंग प्रोग्राम्स रिलेटेड टू नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आफ्टर 1958, और यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक मॉनेटरी हेल्प भी स्टार्ट किया था ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो ऐसे प्रोग्राम्स बना रहे थे फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड 1958 में। मैनी स्टेप्स वे टेकन टू रन द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम सक्सेसफुली एट स्टेट लेवल, यानी सिर्फ सेंटर में नहीं बल्कि स्टेट लेवल पे भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेप लिए गए थे। मैनी स्टेप्स वेर इनिशिएटेड टू राइट, पब्लिश, एनकरेज एंड पॉपुलराइज फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन को पॉपुलराइज करने के लिए पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए फिजिकल एजुकेशन का काफ़ी स्टेप्स लिए गए थे और इसके ऊपर काफ़ी लिखा और पब्लिश भी किया गया था। ऑन बोर्ड सजेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स रिलेटेड टू नेशनल हेल्थ कोर इन डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसी बोर्ड के सजेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए थे जिससे नेशनल हेल्थ कोर के ऊपर डिफरेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, यानी NSNIS पटियाला का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखना है। तो इसमें पहला आप ये लिख सकते हो, टू प्रिपेयर कोचेस फॉर इम्पार्टिंग स्पेशल ट्रेनिंग इन डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अलग अलग गेम्स में अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स का जरूरत होता है ताकि वो अच्छा ट्रेनिंग दे सके। टू एनहांस द टेक्निकल स्किल ऑफ कोचेस के जो टेक्निकल स्किल है उसको बढ़ाया जा सके। टू मेक अवेलेबल ए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होना चाहिए स्पोर्ट्स के फील्ड में। टू हेल्प इन सर्चिंग टैलेंटेड प्लेयर्स, अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स को खोजने में हेल्प किया जा सके। टू इम्पार्ट प्रॉपर ट्रेनिंग टू द प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट एट इंटरनेशनल लेवल, इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया जा सके प्लेयर्स को, एथलीट्स को, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर सके। टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू द प्लेयर टू एनकरेज देम टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, जो अच्छे प्लेयर हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जा सके ताकि वो स्पोर्ट्स के ऊपर इंटरेस्टेड रहें और आगे खेलें। टू हेल्प नेहरू युवा केंद्र इन ऑर्डर टू एनकरेज गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और NYK यानी नेहरू युवा केंद्र को भी एनकरेज करे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, उनको हेल्प किया जाए। टू इम्पार्ट टेक्निकल नॉलेज टू इंडस्ट्री एंगेज इन फील्ड ऑफ मेकिंग स्पोर्ट्स रिलेटेड इक्विपमेंट यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो इंडस्ट्रीज हैं जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट और लेटेस्ट चीज़ें गैजेट्स बनाते हैं उनको अच्छा टेक्निकल नॉलेज देना ताकि वो और अच्छे से ये गैजेट्स बना सके। टू प्रमोट पब्लिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स मैगजीन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, डिफरेंट मैगजीन का प्रमोशन किया जा सके ताकि वो स्पोर्ट्स के बारे में लिखें और स्पोर्ट्स का प्रमोशन हो। टू प्रमोट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स और गेम्स के फील्ड में भी रिसर्चेस हों। टू ऑर्गेनाइज रिफ्रेशर कोर्स फॉर टीचिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, टीचर्स के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए रिफ्रेशर कोर्स ऑर्गेनाइज किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, which principles are required to be followed to make the adapted physical education effective, explain, यानी क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें ज़रूरी है adapted physical education को effective बनाने के लिए। तो सबसे पहला मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू adapted physical education, otherwise it will be difficult to find out what kind of disability the student is suffering from. Therefore it is imperative to conduct medical examination for the student, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमें पता चल सके वो पर्टिकुलर स्टूडेंट कौन से डिसेबिलिटी से जूझ रहा है। प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ the students, program should be made keeping in mind the interest and capacity of previous experience of the students. The teacher should also have deep knowledge about it, then only they can make any successful program. इसमें जो हम
जो प्रोग्राम्स बनाएंगे वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए और हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें जो स्टूडेंट्स के कैपेसिटी में जो कर सके और टीचर को अपनी डीप नॉलेज का यूज़ करके ये सक्सेसफुल प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। इक्विपमेंट शुड बी अप्रोप्रिएट. Students should be provided with an equipment as per disability concern. For example, students suffering from visual impairment should be given a ball with bell so that they may catch the ball as it rolls because of the sound. Thus, such students can make out the direction and distance of the ball. जो इक्विपमेंट होना चाहिए जो बच्चे यूज़ करेंगे वो अच्छे और अप्रोप्रिएट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए बॉल में बेल या फिर कोई आवाज़ करने वाला कोई चीज़ हमें लगा देना चाहिए ताकि जब बॉल उनकी तरफ फेंकें या बॉल ड्रॉप हो या फिर बाउंस हो तो उन्हें आवाज़ सुनाई दे। और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट देने ज़रूरी है। प्रॉपर इन्वायरमेंट. द प्ले एरिया ऑल्सो शुड बी लिमिटेड बिकॉज ऑफ द लिमिटेड स्पीड कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रन. For example, speech impaired children should be given rest in between the games. The play area should be limited to top small area. यानी इसमें जो हमारा प्लेइंग इन्वायरमेंट है उसको हमें लिमिटेड और छोटा कर देना चाहिए क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो फील्ड होगा वो छोटा होना चाहिए क्योंकि और जो स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है उनको बीच बीच में रेस्ट देना चाहिए गेम्स के ताकि वो पूरी तरीके से मतलब एग्जॉस्ट ना हो जाए। प्ले एरिया को छोटा रखने का कोशिश करना चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी मॉडिफाइड डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स. इन ऑर्डर टू लर्न न्यू स्किल दे मे बी गिवन एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा रेस्ट एंड 2 मार्क्स इन प्लेस ऑफ 1 मार्क्स. यानी जो रूल्स होंगे गेम के हमेशा मॉडिफाई किया जा सके ताकि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सके। हमें हमेशा यह ध्यान रखना है एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन में जो बच्चों का जो डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें रूल्स को मॉडिफाई करना है, बेंड करना है ताकि बच्चे उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके और वो अच्छे स्किल्स उसमें सीख सके। और इसमें हमें रेस्ट का ध्यान रखना है कि उन्हें एक्स्ट्रा रेस्ट मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं और हम इसमें 2 मार्क्स की जगह 1 मार्क्स भी दिया जा सकता है। थैंक यू सो मच। ये था सैम्पल क्वेश्चंस जो हमने फर्स्ट यूनिट डिस्कस किया था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ आप कमेंट करें और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।